हेलो बच्चों, दिस इज क्लास 8th वीडियो लेक्चर नंबर 5th ऑन चैप्टर 2nd linear equations in one variable. Today we are dealing with example number 7th, which goes, the present age of Sahil's mother is 3 times the present age of Sahil. After 5 years their ages add up to 66 years. Find their present ages. तो देखिए, साहिल्स मदर इज 3 टाइम्स द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल एंड हमें यहाँ पे सिर्फ एक ही वेरिएबल को अज्यूम करना है. तो हम मान लेते हैं कि जो साहिल है वो x ईयर्स का है. इन सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस हम क्या करते हैं, हम क्या देखते हैं कि हमें पहले क्या दे रखा है. हमें फर्स्ट साहिल्स मदर, उनका रिलेशन उनके सन के साथ दे रखा है. तो हम इनको अज्यूम नहीं करेंगे, साहिल्स मदर हम अज्यूम करेंगे तो साहिल को करने वाले हैं. तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल बी x ईयर्स. हमने क्या मान लिया कि साहिल की एज x ईयर्स है. तो देखिए साहिल्स मदर कितनी होंगी, उनका 3 टाइम्स होने वाली हैं. Therefore, Sahil's mother present age कितनी हो जाएगी, 3 टाइम्स साहिल्स एज. दैट इज 3 into x, 3x years. Now next statement he's saying, after 5 years their ages add up to 66 years. So मान लीजिए अभी आपकी एज 15 ईयर्स है. यस, तो 5 साल के बाद कितनी हो जाएगी, इन द कमिंग 5 ईयर्स आप क्या करने वाले हैं, 5 ऐड करने वाले हैं. तो आपकी एज 20 ईयर्स हो जाएगी. अज्यूम करते हैं आपकी एज अभी x ईयर्स है, तो 5 साल के बाद कितनी होगी, जितनी भी होगी उस पर आप 5 ऐड करते हैं. यस, तो आफ्टर 5 ईयर्स साहिल्स एज कितना हो जाएगा, अभी x ईयर्स है प्रेजेंट एज, तो आने वाले 5 साल में ये हो जाएगा x + 5. और उनकी मदर की एज क्या हो जाएगी, अभी कितना है, 3x ईयर्स. तो 3x आने वाले 5 साल में +5 हो जाएगी, जितनी भी है 3x ईयर्स. इन द कमिंग 5 ईयर्स इट विल बी x, 3x + 5. Now according to question, what he is saying, their ages add up to 66 years after 5 years. तो देखिए 5 साल के बाद साहिल की एज ये रही और उनकी मदर की एज इतनी रही. दोनों का एडिशन कितना होगा, 66 years. So according to question, x + 5 that is Sahil's age after 5 years and 3x + 5 his mother's age after 5 years, it will be added to 66 years. So x and 3x, how many x is, 4x. 5 + 5 it is 10 equals to 66. So 4x equals to 66 plus 10 becomes -10. That is 56 years. एंड यहाँ पे आपका 4x था, x निकालना है तो 56 आउट ऑफ अपॉन 4. 4 आपका मल्टीप्लिकेशन पे था, 4 डिवीजन में जाएगा बच्चे. कट करिए, 4 1 टाइम्स इज 4, 4 1 टाइम्स 4 16, 4 4 ज़ा 16. सो x कितना आ गया आपके पास, 14. x कम्स 14. सो फाइनल आंसर, देयरफॉर साहिल्स प्रेजेंट एज कितना था, साहिल का प्रेजेंट एज वॉज x. सो x का वैल्यू हमारा कितना आ गया, 14 ईयर्स. एंड साहिल्स मदर प्रेजेंट एज कितना था, 3x + 5. That means
3 इंटू एक्स, एक्स कितना है 14 प्लस 5, 14 3, 42 प्लस 5 that is 47 years. It goes the ages of Rahul and Harun are in the ratio 5:7. 4 years later, the sum of their ages will be 56 years. What are their present ages? So, रेशियो दे रखा है आपको राहुल और हरून की एजेस का, दैट इज 7:5 एंड ही सेइंग 4 years later, आने वाले 4 साल में उनकी जो एजेस होंगी वो उनका सम कितना हो जाएगा 56 years हो जाएगा. तो इन दीज टाइप ऑफ क्वेश्चन जिसमें आपको रेशियोज गिवन है, हम एक कॉमन मल्टीपल मान लिया जाता है कि x होगा, है ना. उसके अकॉर्डिंग हम क्या अज्यूम कर सकते हैं, लेट दी प्रेजेंट एज ऑफ राहुल बी 7x years. हमने पहले राहुल का रेशियो दिया हुआ है तो हमने राहुल को क्या मान लिया 7x. देखिए कहने का मतलब ये है 7:5 का मतलब ये हुआ. अभी कब आया होगा, मान लो आपका 14/10 था, दैट मीन्स 7 into 2 and 5 into 2, 7 2s are 14, 5 2s are 10. कुछ भी हो सकता है, मान लो आपके पास 7:5 है तो ये 700/500 भी हो सकता था. जब हमने कैंसिल किया होता या जब इसमें 100 मल्टीप्लाई हुआ होता तब जाके आपका आंसर 700/500 आया होता. तो कहने का मतलब है कॉमन मल्टीपल रेशियो में कुछ भी हो सकता है. जब हमने उसको कैंसिल किया होगा तो ये अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में आया होगा. सेम अगर मैंने 2/2 मल्टीप्लाई किया है, जब ये कैंसिल होगा तो जाके 7/5 सिंपलेस्ट फॉर्म में आया होगा. यस. सो हमने उस कॉमन मल्टीपल को क्या मान लिया है, x मान लिया है. Therefore, the present age of Harun कितना हो जाएगा, अगर ये 7x है तो ये हमारा 5 into x that is 5x होगा. After 4 years राहुल्स एज कितनी हो जाएगी, अगर अभी इसकी 7x ईयर्स है तो 4 साल, आने वाले 4 साल में 4 बढ़ जाएगी +4. एंड हरून एज कितनी हो जाएगी, अभी जितनी भी है 5x है, 4 साल के बाद 4 ऐड हो जाएगी. गॉट इट. ओके. तो हमने कुछ नहीं किया है, रेशियो 7:5 था, हमने कॉमन मल्टीपल x अज्यूम किया है और बोल दिया कि जो प्रेजेंट एज है राहुल की वो 7x ईयर्स है और प्रेजेंट एज ऑफ हरून कितनी है 5x ईयर्स है. आफ्टर 4 ईयर्स जो राहुल की एज होने वाली है वो 7x + 4 हो जाएगी, 4 बढ़ गई. और आफ्टर 4 ईयर्स हरून से एज कितना हो जाएगा 5x + 4. नाउ लेट अस सी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा कि उनकी जो एजेस हैं उसका सम 56 है. आफ्टर 4 ईयर्स सम ऑफ देयर एजेस इज 56 ईयर्स. सो 7x + 4 प्लस 5x + 4. राहुल की एज 4 साल के बाद, हरून की एज 4 साल के बाद, दोनों का सम एडिशन कितना हो रहा है 56 ईयर्स हो रहा है. सॉल्व करते हैं. 7x + 5x, हाउ मेनी x's, यस 12x + 4 + 4 is 8 इक्वल्स टू में 56. हमें निकालना है x, तो 12x = 56 और जो +8 है वो बचे -8 बनेगा. कितना हो गया ये 56 - 8 विल बी 48 एंड दैट इज योर 12x. यस. सो x कितना हो गया 48 एंड 12 जो मल्टीप्लाई बाय x था वो आपका डिनोमिनेटर में जाएगा. एंड हाउ मेनी टाइम्स, 12 1 टाइम्स इज 12 एंड 12 4 टाइम्स इज 48. तो हमारा जो x है वो कितना आ गया बच्चे 4 आ गया. x कम्स 4. देयरफॉर राहुल्स एज जो प्रेजेंट एज है वो कितना था 7x था बच्चे, 7x. दैट मीन्स 7 into x and what is your x, it is your 4 and 7 4s are 28 years. Similarly Harun's age कितना था हमारे पास 5x है ना, 5 रेशियो में था तो 5x
and it means 5 multiplied by x, and what is your x? It is your 4. 5 4s are 20 years. Now you can check it as well. अगर आप इनकी एजेस का रेशियो निकालेंगे, हम चेक कर रहे हैं, है ना, राहुल की एज 28 ईयर्स है और हरुण की एज 20 ईयर्स है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो कितना आएगा? 28 अपॉन 20, दैट मीन्स कितना रेशियो कॉमन आ रहा है? 4 4 7s are 28 and 4 5s are 20, that is 7:5. So that is how you are going to solve your questions. ध्यान से करिएगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, not much problem. Problem number 11 goes, Baichung's father is 26 years younger than Baichung's grandfather. जो बाइचुंग के फादर हैं वो 26 years younger हैं, छोटे हैं than Baichung's grandfather. Clear? And 29 years older than Baichung. देखिए and लग गया है ना, कनेक्टिविटी आ गई है, तो किसका? बाइचुंग्स फादर। अगेन वही सेम चीज रहेगी, बाइचुंग के फादर 26 years younger है बाइचुंग के ग्रैंडफादर से, एंड बाइचुंग्स फादर इज 29 years older than बाइचुंग. Then he is saying the sum of the ages of all the three is 135 years. तीनों की एजेस का सम 135 years है. तो यहाँ पे हमारे पास 3 अननोन है, हम एक ही को x मान सकते हैं. ठीक है, या तो सबसे छोटे को x मान लीजिए या सबसे बड़े को मान लीजिए. मैं पहले आपको ऐसे ही समझा रहा हूं, बाइचुंग, बाइचुंग्स फादर, बाइचुंग्स ग्रैंडफादर. सबसे छोटा बाइचुंग है, मैं इसी को x मान लेता हूं अगर, तो बाइचुंग के फादर क्या होंगे? बड़े हैं. और ये रिलेशन हमें मिल रहा है, बाइचुंग्स फादर इज 29 years ओल्डर देन बाइचुंग. जो बाइचुंग के फादर हैं वो 29 years बड़े हैं. ये हो गया क्लियर. फिर आते हैं बाइचुंग के ग्रैंडफादर पे. बाइचुंग्स फादर इज 26 years यंगर देन बाइचुंग्स ग्रैंडफादर, है ना. जो बाइचुंग के फादर हैं वो 26 years छोटे हैं बाइचुंग के ग्रैंडफादर से. तो क्या मतलब हुआ कि ग्रैंडफादर बड़े होंगे. ऑफ कोर्स ये आपका फादर है ना, ये उनका सन, ये सन का भी सन है, समझिएगा. तो जो बाइचुंग के फादर हैं इज 26 years यंगर देन बाइचुंग्स ग्रैंडफादर. तो बाइचुंग के फादर छोटे होंगे ऑफ कोर्स अपने फादर से, है ना. तो अगर मेरे बाइचुंग के फादर 26 years छोटे हैं तो ग्रैंडफादर क्या होंगे? 26 year बड़े होंगे. किससे? बाइचुंग के फादर से. एंड बाइचुंग का फादर कितने हैं? x + 29, और ये कितने एक्स्ट्रा बड़े होंगे? दैट इज 26 years. इस सीक्वेंस को समझिएगा. बाइचुंग x है तो उनके फादर बड़े होंगे और उनके ग्रैंडफादर तो और भी बड़े होंगे. तो ये रिलेशनशिप है कुछ आपका. अगर मैं दूसरे तरीके से समझूं इसको, बाइचुंग, बाइचुंग्स फादर, बाइचुंग्स ग्रैंडफादर. लेट अस अज्यूम कि ग्रैंडफादर क्या है आपके? x years के हैं. बाइचुंग्स ग्रैंडफादर इज x years ओल्डर. तो बाइचुंग्स फादर, उनके जो लड़के होंगे वो कितने होंगे? 26 years यंगर. तो देखिए ये x - 26 हो जाएंगे. अगर ये x years के हैं तो उनके जो फादर हैं वो क्या होंगे? x - 26. बाइचुंग के फादर, बाइचुंग के ग्रैंडफादर से 26 साल छोटे हैं. क्लियर. और जो बाइचुंग है, बाइचुंग्स फादर इज 29 years ओल्डर देन बाइचुंग, है ना. अब फादर क्या थे? 29 years ओल्डर थे. तो बाइचुंग क्या होंगे? उससे छोटे होंगे. तो ये आपका हो गया x - 26. कौन? फादर बाइचुंग के. और अगर फादर इतने ईयर्स के हैं तो लड़का क्या है उनका? 29 years और छोटा है. तो आप इसको दो तरीके से कर सकते हैं, जैसे भी अच्छा लगे वैसे करिए. चाहे आप सबसे छोटे को x मान लो जो बाइचुंग है, या तो सबसे बड़े को x मान लो जो कौन है? आपके बाइचुंग के ग्रैंडफादर हैं. बोथ द रिलेशनशिप विल गिव यू योर आंसर. तो एक और बार समझते हैं इसको.
बाईचुंग्स एज बी x ईयर्स। ठीक है, हमने सबसे छोटा जो बाईचुंग है उसकी एज को x मान लिया है। फिर आते हैं उनके फादर, बाईचुंग्स फादर कितने साल के हो जाएंगे? चुंग्स फादर इज 29 ईयर्स ओल्डर, मतलब 29 ईयर्स और बड़े हैं, तो x प्लस 29 ईयर्स हो जाएंगे। फिर आते हैं हमारे बाईचुंग्स ग्रैंड फादर, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, कितने हो जाएंगे? देखिए बाईचुंग्स फादर इज 26 ईयर्स यंगर, छोटे हैं, तो बाईचुंग के फादर यस अपने फादर से क्या होंगे? 26 ईयर्स छोटे हैं, तो x प्लस 29 प्लस 26, जो फादर होंगे वो 26 ईयर्स बड़े होंगे, तभी तो हम बोल पाएंगे कि जो बाईचुंग के फादर हैं वो 26 ईयर्स छोटे हैं। क्लियर? सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन व्हाट इज गिवन टू अस कि तीनों की एजेस का सम इज 135 ईयर्स। कहने का मतलब है बाईचुंग जो x हैं आपके प्लस उनके फादर जो x प्लस 29 है, प्लस जो ये चीज़ है इसको हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, x प्लस कितना हो जाएगा? 9 6 15 1 कैरी एंड इट इज अगेन 5, x प्लस 55। ठीक है, तो मैंने इसको इस तरीके से लिख दिया है। तो बाईचुंग्स ग्रैंडफादर कितने ईयर्स के हैं? x प्लस 55। और जब मैंने फर्स्ट सेकेंड और थर्ड इन तीनों की एजेस को ऐड किया है तो मुझे मिला है अपना 135 आंसर। x again x again x, how many x's? 3 x's, 3x plus 29 and plus 55, so 9 plus 5 is 14, 1 carry, 5 plus 2 7 plus 1 8, 84 equals to 135। yes, इक्वल्स टू में आपका 135 था। 3x equals to 135 and plus 84 will become minus 84। again it is 135 minus 84, 5 minus 4 is 1 and 13 minus 8 is 5, 51, that is your 3x। 3x का वैल्यू कितना हो गया? 51। सो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? x इक्वल्स टू 51। देखिए 3x इक्वल्स टू 51 है, तो x इक्वल्स टू 51 अपॉन 3 एंड व्हाट इज दैट? 3 1 जा 3, 21, 3 7 जा 21, 17 ईयर्स। ये तो आपको x की वैल्यू मिल गई 17। तो सी बाईचुंग्स एज इक्वल्स x था आपका, और x की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 17, तो 17 ईयर्स इज द एज ऑफ बाईचुंग। बाईचुंग्स फादर्स एज वॉज x प्लस 29, सो x आपका 17 है, 17 प्लस 29 तो कितना हो जाएगा? 9 7 is 16, 2 plus 2 is 4, 46 years। Finally, बाईचुंग्स ग्रैंडफादर्स एज वॉज x प्लस 55, सो x आपके पास है 17, 17 प्लस 55 it becomes 7 5 is 12, 1 carry and 5 plus 2 is 7, 72 years, and that is your final answer। आप इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, जहां पे हमने क्या किया था? बाईचुंग के ग्रैंडफादर को x अज्यूम किया था, बाईचुंग के फादर उनसे छोटे होंगे, और बाईचुंग के ग्रैंड सन दैट इज बाईचुंग तो क्या होंगे? उनसे भी छोटे होंगे, तो आप इसको रिवर्स ऑर्डर में भी ले जा सकते हैं। हमने यहाँ पे सबसे छोटे को x माना है, तो फिर बड़ा है, फिर सबसे बड़ा है। अगर आप बाईचुंग के ग्रैंडफादर को x मानेंगे, फिर छोटा आएगा, फिर और छोटा आएगा। तो इसको आप दो तरीके से कर सकते हैं। आई थिंक ये आपको थोड़ा ईजी रहेगा। प्रॉब्लम नंबर 12 goes 15 years from now Ravi's age will be 4 times his present age। What is Ravi's present age? ओके, आपको रवि की प्रेजेंट एज निकालनी है, और क्या दे रखा है कि 15 years from now, अभी से आने वाले 15 साल में जो रवि की एज होगी आफ्टर 15 years, वो क्या होने वाली है? 4 times his present age। तो यहाँ पे आप किसको x मानने वाले हैं? ऑफकोर्स प्रेजेंट एज को। लेट Ravi's present age be x years।
हमने क्या अज्यूम कर लिया कि रवि की अभी की एज कितनी है, आपकी x ईयर्स है। तो आफ्टर 15 ईयर्स रवीज एज कितनी हो जाएगी, अभी x ईयर्स है, आने वाले 15 ईयर्स में x प्लस 15 15 साल बढ़ जाएगी। यस, तो हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बन जाता है बच्चे, रवीज एज विल बी, 15 साल के बाद जो एज होने वाली है, विल का मतलब यहाँ पे आपका इक्वल्स हो जाएगा। तो रवि की एज 15 साल के बाद कितनी है, x प्लस 15 है। यस, विल बी मतलब इक्वल्स 4 टाइम्स मीन्स 4 मल्टीप्लाई बाय हिज प्रेजेंट एज दैट इज x, and what is 4 into x, it is nothing but 4x, so that is your 4 times x. See, 15 equals to 4x, और जो ये x आपका प्लस में है वो आपका माइनस में जाने वाला है, तो ये हो गया 3x, और यहाँ पे आपका 15 है, so 3x equals to 15, so x equals to कितना हो जाएगा, 3 डिवाइड में आएगा, तो 15 upon 3, so 3 5 are 15, 5 is your x, so we can say x कितना आ गया आपके पास, 5 आ गया। That's it. तो रवि की प्रेजेंट एज कितनी थी, रवि's present age was x years, so hence we can say रवि's present age is 5 years. That's it, very easy question. तो बच्चे ये तो था आप लोगों का वीडियो लेक्चर नंबर 5th। 6th हम बहुत पहले ही अपलोड कर चुके हैं, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा 7th। Thanks for watching. Stay safe. Bye bye.